नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। आप देख रहे हैं मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। दोस्तों, बीते दशहरे को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने एक लंबा भाषण दिया था। उस भाषण को लेकर के मेरा एक वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड हो चुका है। उसका टाइटल है एक भारत श्रेष्ठ भारत कहां खो गया। मेरा वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है। मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। जैसा कि भागवत जी ने दशहरे को कहा, अगर हिंदू दुर्बल है तो ये एक अपराध है। अगर हिंदू दुर्बल होने के साथ असंगठित भी है, बिखरा हुआ भी है, तब वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को, हमलों को आमंत्रित कर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र किया, कहा बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ था, हिंदुओं पर हमले होना शुरू हुए थे। वहां के मुस्लिमों ने हिंदुओं पर जो हमले किए थे, अगर हिंदू वहां के संगठित ना होते तब उनकी जानमाल का ज्यादा नुकसान हुआ होता। इसलिए हिंदुओं को भारत में भी संगठित होना चाहिए, शक्ति हासिल करनी चाहिए, शारीरिक शक्ति, आर्थिक शक्ति। भागवत जी का इशारा किस ओर है? उन्होंने आगे यह भी कहा, भारत में बांग्लादेश जैसा हो सकता है। मतलब भारत के मुसलमान, भारत के मुस्लिम हिंदुओं पर हमला कर सकते हैं। भागवत जी हमें डरा रहे थे। संघ प्रमुख ने बांग्लादेश में हिंसक सत्ता परिवर्तन की मिसाल देते हुए कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हों, ऐसा करने वाली ताकतें देश में काम कर रही हैं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है। ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। बेहतर होता भागवत जी कहते कि भारत में कानून का राज होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, हिंदुओं में जो कुरीतियां हैं, दहेज प्रथा जैसी, वो खत्म होनी चाहिए, सामाजिक बुराइयां हैं वो समाप्त होनी चाहिए। ये बातें अगर भागवत जी कहते तो अच्छा लगता। पुलिस अपना काम करती, ईमानदारी से करती, निष्पक्षता के साथ करती, जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल ना होता जैसा कि मोदी सरकार करती है। उनके इशारे पर जांच एजेंसियां काम करती हैं, छापेमारी करती हैं, लोगों को परेशान करती हैं। सेबी अपना काम करती, भ्रष्टाचार ना करती, माधवीपुरी बुच गिरफ्तार हो जाती, अडानी अंबानी को ज्यादा शक्ति ना सौंपी जाती, उन्हीं को सारे ठेके ना दिए जाते, कुछ एक लोगों को ज्यादा अमीर ना बनाया गया होता तो बेहतर होता। मगर भागवत जी कह रहे हैं कि भारत में बांग्लादेश जैसा हो सकता है। भारत के मुसलमान हिंदुओं पर आक्रमण कर सकते हैं, हमला कर सकते हैं, उनकी जान ले सकते हैं। ऐसा क्यों होगा? क्या भारत में कानून का राज नहीं है? भारत में कानून नहीं चलता? भारत में कानून के हाथ लंबे नहीं रह गए हैं? फिर भागवत जी डराते हैं कि पुलिस बाद में आती है, पहले हमें, अगर हम ताकतवर होंगे तो सामना कर पाएंगे दुश्मनों का। भागवत जी का देश में गृहयुद्ध करवाना चाहते हैं। बीते 10 सालों में मुसलमानों ने जिस पेशेंस से काम लिया है, जितने धैर्य से काम लिया है, उन पर जिस तरह के हमले हुए हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उनकी लिंचिंग हुई है, मगर मुसलमान विचलित नहीं हुए, हमारे साथ खड़े रहे। जहां तहां दंगे भी हुए, करवाए गए या अपने आप हुए, जांच का विषय है, सच्चाई हम जानते हैं। मगर भारत के हिंदू शक्ति हासिल करें, शारीरिक, आर्थिक, अच्छी बात, अच्छा विचार हो सकता है, मगर मुसलमानों के लिए करें, उनका सामना करने के लिए करें, ये तो भारत को तोड़ने वाली बात हो गई। बेहतर होता भागवत जी कहते कि भारत के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी और भी बाकी धर्मों के लोग या नास्तिक भी एक साथ खड़े नजर आए, सभी शक्ति हासिल करें, शारीरिक और आर्थिक, एक भारत बनाएं, श्रेष्ठ भारत बनाएं, एक नए भारत का निर्माण करें। जो मोदी के कालखंड में नहीं हो सका है वो आगे हो। भागवत जी नेतृत्व परिवर्तन की बात करते, क्योंकि मोदी की विदाई हो जानी चाहिए,
उनके कालखंड में देश पीछे गया है, आगे नहीं बढ़ा है। भले ही आरएसएस का फायदा हुआ हो, वो चाहे शिक्षा के तौर पर हो, कानून व्यवस्था के तौर पर हो, एक देश के तौर पर हो। हम एक देश के तौर पर कमजोर हुए हैं। चीन हमसे और ज्यादा मजबूत होता चला गया है। हम चीन से बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, अपने यहां ज्यादा कुछ नहीं बनाते। चीन की इकोनॉमी हमसे बहुत बड़ी है। हम भले ही दुनिया में 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हों, मगर पर कैपिटा इनकम के मामले में दुनिया के कई छोटे छोटे देश हमसे आगे हैं। 81 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहते हैं। हमारे देश के बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं, ठीक से उन्हें भोजन नहीं मिलता, स्कूल नहीं जा पाते। शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, सबको बराबर की शिक्षा नहीं मिल सकती। शिक्षा व्यवस्था महंगी हो गई है, उद्योग धंधे खत्म हो रहे हैं। प्रतियोगिता में छोटा मोटा उद्योग टिक नहीं पाता, छोटा मोटा व्यवसायी मारा जाता है, व्यवसाय उसका बंद हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सबके लिए बराबर के अवसर नहीं है, रोजगार नहीं है। जीएसटी की दरें ज्यादा हैं, स्लैब ज्यादा हैं, उन्हें कैसे कम किया जाए? भारतीय जिंदा कैसे रह सके? इसका कोई समाधान भागवत जी दे पाते तो बेहतर होता। डर की राजनीति तो हम बीते 10 सालों से देश में होते हुए देखते रहे हैं। भागवत जी तो मुसलमानों से हमें डरा रहे हैं। मुसलमान हमें खा जाएंगे, वो हम पर हमला कर देंगे, हमारे देश में बांग्लादेश हो जाएगा। बेहतर होता एक देश के तौर पर हम और ज्यादा मजबूत बनते। मोदी जी ने जो कार्यक्रम चलाए थे, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, खेलो इंडिया वगैरह, ये कार्यक्रम सिरे चढ़ पाते, देश के युवाओं को रोजगार मिल पाता, अवसर मिल पाते, हमारी बहन बेटियों की शादी हो पाती, वो सुख चैन के साथ रह पाती, उन्हें एक अच्छा घर मिल पाता, एक अच्छा जीवन मिल पाता। मुसलमानों से हमें क्यों डराते हैं भागवत जी? इस डर के साए में तो बीते 10 सालों से तमाम भारतीय रह रहे हैं, बिना बात के डर के। नमस्कार।